आज हम बात करेंगे अक्टूबर की राशियों को लेकर कि आखिर ये महीना आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे, आपके जीवन में क्या अच्छा होगा, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। और देखिए, इस महीने में बहुत ही पावन, बहुत ही खूबसूरत एक त्यौहार भी है, दीपावली का त्यौहार। अब हम इसे दीपावली से जोड़कर भी देखेंगे और जोड़कर भी आपको बताएंगे कि इस दीपावली पर आपके लिए क्या अच्छा होगा। आप कौन सी वो रेमेडीज कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन में बहुत खूबसूरत पलों को अच्छे से जी सके, अपने जीवन से समस्याओं को हटा सके। और अगर किसी भी तरह की कोई चुनौती, कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आता है तो आप उसे भी हटा सकें। हम कोशिश करते हैं कि आप तक एक अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचे, जिससे आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकें। बिल्कुल। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर कर्क राशि की। कर्क राशि के लोग भी बड़े इमोशनल होते हैं मैम, जितना जी, मैंने सुना कि जी, बड़े इमोशनल से होते हैं, लेकिन दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी, तो ये पूरा महीना उनके लिए कैसा जाने वाला है? जी। देखिए, कर्क राशि वालों की एक खासियत बहुत अच्छी होती है, इमोशनल होते हैं वो अपने फैक्टर्स के लिए, हुँ। लेकिन दूसरों की मदद एक मात्र रूपी में करने लगते हैं। अच्छा। यानी अगर दूसरा कोई भी आपके सामने परेशान दिखेगा तो उसको पूरा इतना सपोर्ट करेंगे कि जैसे एक मदर एक बच्चे को सपोर्ट करती है। हुँ। तो यानी इनके अंदर एक बहुत अच्छा भाव होता है। बट हाँ, ये स्वयं के लिए इमोशनल रहते हैं, स्वयं के लिए थोड़ी सी पीड़ा में भी रहते हैं, स्वयं विचलित भी रहते हैं, क्योंकि जब ये इतनी ज़्यादा सपोर्ट सबको करते हैं और जब इन्हें रिटर्न में नहीं मिलती है, हुँ। तब ये इमोशनल होते हैं। तो हुँ। इनके अंदर एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है इनके दिल के अंदर, और बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। गुस्सा आएगा हुँ। तो आप थोड़ा सा मनाइए, सॉरी बोलिए। मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा पहले तो यही झुक जाएंगे कि ठीक हुँ। है ठीक है, तो कोई बात नहीं, हुँ, हुँ। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। मतलब वहीं पे आपको देखिए, वहां पे भी सपोर्ट करने लगेंगे। हाँ। सो बहुत अच्छी राशि मानी जाती है, बहुत फास्टेस्ट प्लेनेट की राशि है ये, जल्दी मूव करने वाला प्लेनेट है। 1.25 दिन 2.5 दिन के अंदर ये राशि बदलता है, तो इसे कंट्रोल करके रखना होता है। इनका बॉन्ड भी बहुत अच्छा होता है, और अगर ये हट जाए तो ये पीड़ा में चले जाते हैं, लेकिन फिर ये शायद ही पलट करके वापस आने की कोशिश करते हैं। सूर्य की बात करते हैं, आपकी राशि के तीसरे भाव में रहे, थर्ड हाउस में सूर्य जो है, पराक्रम को तेज बढ़ाएगा आपको। यानी आप मेहनत की तरफ अग्रसर होंगे। जहाँ कई बार हमें लगता था थोड़ा लथार्जिक हो रहे थे, काम मिलेगा चलिए छोड़ देते हैं, कौन जाएगा बार बार, लेकिन अक्टूबर में ऐसा नहीं करेंगे। अक्टूबर में आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और एनर्जी के साथ मेहनत करेंगे, क्योंकि पहले ही आप तेज राशि के स्वामी हैं, और दूसरा ऊपर से क्योंकि अतेज राशि है जिनकी हम बात कर रहे हैं, और प्लस सूर्य जो है वो भी बहुत तेज के प्लेनेट माने जाते हैं, और बड़े अच्छे पराक्रम के भाव में आपका संबंध बना रहे हैं। तो भाई बहनों के साथ भी बॉन्ड अच्छा रहेगा। मैं तेरा बड़ा भाई, चलिए मैं तेरी मदद करूंगा, होता ना कि जैसे पहले नहीं कर रहे थे लेकिन आप कहेंगे कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं ना आपके साथ। तो यानी ऐसी सपोर्ट जो है सूर्य इस बार आपको देने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे, मंगल की बात करते हैं, क्योंकि सूर्य जो दो जगह पे रहेंगे, पराक्रम में भी रहेंगे और फोर्थ हाउस में भी रहेंगे, तो फोर्थ हाउस में थोड़ा सा माता जी के साथ विवाद ना करें। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल आपकी राशि से फोर्थ हाउस में रहेंगे। फोर्थ हाउस में मंगल आपका विवाद किससे करेंगे? माता के साथ, माता रूपी महिलाओं के साथ। यानी बड़े घर के सदस्यों के साथ आप अननेसेसरली छोटे छोटे विवाद करने लगेंगे। तो ध्यान से ज़रा संभल करके, क्योंकि माता ने कहा कोई काम कर दे, मैं नहीं कर रहा जी, मैं नहीं कर रही जी, तो ये हो सकता है इस तरीके के जवाब इस समय आप दें। बुध की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि में रहेंगे, आपकी राशि से अगेन फोर्थ हाउस होगा। बुध और सूर्य का राजयोग बन रहा है यहाँ पे, तो ये अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बट कहीं कहीं थोड़ी सी हमें अ, अपनी फैमिली को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर के समर्पण भाव भी दिखाना पड़ता है। बिजनेस की कोई अच्छी डील आपकी हो सकती है। स्वास्थ्य को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, नज़रअंदाज नहीं करिएगा, क्योंकि हम दूसरों का केयर ज़्यादा करते रहते हैं, स्वयं की तरफ कई बार ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे हो सकता है आपका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा डगमगा सकता है। गुरु की अगर हम बात करते हैं मिथुन राशि में, तो आपकी राशि का 12वां भाव हो गया। 12वें भाव का गुरु अतिचारी होगा, तो कोई भी ऐसी डील जहाँ पे पैसे की मामला आ रहा है कि आप पैसा लगाइए, आपका इतना फायदा होगा, बड़ा सोच समझ करके लगाइएगा। अक्टूबर के महीने में हर डिसीजन को पैसे को लेकर के आपने फूक फूक कर, कहते हैं ना, कदम रखना। तो सारा अच्छे से पहले वेरीफाई कर लेना है कि ठीक है या नहीं है, यानी उनके बारे में छानबीन करके तो पैसा लगाइएगा, अदरवाइज पैसा फंसने की संभावनाएं इनकी
होती है और फिर डिसीजन ही नहीं ले पाते ये। यानी घर के सदस्य अगर आपको कह रहे होंगे ना कि बेटा यहाँ पे मत करो, कुछ पंगा हमें लग रहा है, आपको क्या पता जी, मैं जानता हूँ इनको, मैं जानती हूँ इनको, तो यानी ये चीज़ आपके अंदर आ सकती है और इससे आपके चलते कुछ नुकसान की संभावनाएं बन रही है। शुक्र की अगर हम बात करते हैं, सिंह राशि में रहेंगे और आपकी राशि का दूसरा भाव होगा ये, तो यानी शुक्र का दूसरे भाव में जाना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने के शौकीन रहेंगे, जहाँ कोई भी किसी के घर में भी जाएंगे वहीं पे खा लेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे वहाँ खा लेंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे वहाँ खा लेंगे, फिर क्या होगा उसके बाद स्टमक अपसेट। तो यानी हेल्थ का ध्यान रखना है। एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। चाहे आप दिल रखने के लिए खा रहे हो किसी का, लेकिन दिल इतना नहीं रखना कि पेट ही आपका खराब हो जाए। आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपका खाने पीने की तरफ इस समय रुझान ज़्यादा रहेगा। शनि की अगर हम बात करते हैं तो शनि मीन राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का नवम भाव होगा। थोड़ा सा स्लो करेगा चीज़ों को, जैसे कोई चीज़ आने वाली थी, कोई मिलने वाली थी, हो सकता है उसमें थोड़ा सा डिले होगा, सिर्फ डिले होगा, डिनाई नहीं, कैंसलेशन नहीं, डिले होगा। तो आपको घबराना नहीं है। कुछ चीज़ें आपकी अच्छी हो रही हैं, तो हल्की फुल्की चीज़ें अगर डिस्टर्ब हो रही हैं तो उसके लिए उपाय है, उपाय करिए और फ़ायदा लीजिए। राहु की बात करते हैं, कुंभ राशि में चलेंगे, जो आपकी राशि का 8वां भाव होगा। 8वें भाव का राहु जो है हिडन एक्टिविटी करवाएगा। जहाँ आपको लगेगा ना ये गुप्त चीज़ है, वहाँ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा। और इस समय आप खास करके जो पैसे से जुड़ी हुई कोई एक डीलें होती हैं, इस पे पैसा लगा दो तो इतना पैसा मिलता है, इस पे लगा दो तो इतना पैसा मिलता है, ये ऐसा ही करेंगे आप, गुमराह होंगे ना, और धन के मामले में गुमराह होंगे। ये नहीं करिएगा। आपको बड़ा सोच समझ के अपना धन कहीं लगाना है, धन फंसाना नहीं है। हम तो धन का उपाय देंगे कि धन आपके घर में बढ़े, लेकिन जाकर के फंसा देंगे धन को, तो उसमें क्या उपाय करेगा। तो आपको थोड़ा सा संभल करके रहना है। केतु की बात करेंगे, सिंह राशि में रहेंगे, तो आपकी राशि का दूसरा भाव, दूसरे भाव का केतु क्या करेगा, खाने पीने के शौकीन। पहले भी हमने कहा कि खाने पीने का कहीं भी जाएंगे खा लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है कि आपको गलत चीज़ों की आदत खाने पीने की कोई डाले। तो यहाँ पे शुरुआत तो होगी, कई बार शौक से शुरुआत होती है, लेकिन वो आपके लिए दीमक की तरह ना एक बहुत पीड़ादायक स्थिति बन जाती है जब आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। तो तामसिक चीज़, नशीले पदार्थों से क्लियर कट हम बता रहे हैं, आप दूर रहिएगा, क्योंकि शुक्र और केतु का जो संबंध है वो आपके दूसरे भाव से आ रहा है। और सीधा सीधा आपका रुझान होगा कि अच्छा चलो ट्राई करते हैं, कौन सा घर के सदस्य देख रहे हैं। तो ये ट्राई आपके लिए आफत बन जाएगी, पूरी ज़िंदगी आपके मुंह से उतरेगा नहीं। तो अक्टूबर के महीने में आपने किसी भी तरीके का नशा जो है अपने मुंह को लगाने ही नहीं देना है। उपाय आपको क्या करने चाहिए, क्योंकि ऐसा पर्व है, हम तो उपाय के बिना तो आपको राशिफल पूरा देंगे ही नहीं, क्योंकि उपाय ही आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के आए हैं। एकाक्षरी नारियल होता है, और एकाक्षरी नारियल आजकल जो आते हैं ना वो डेकोरेटेड वाले आते हैं, डेकोरेटेड नहीं, जो नॉर्मल सिंपल एकाक्षरी नारियल होता है वो लीजिए। घर ला करके गंगा जल का छिड़काव करिए, उसके ऊपर 7 बार आप मोली लपेटनी है, कलावा जिसे हम कहते हैं, लाल रंग का वो लपेटना है। चांदी का सिक्का लेना है, चांदी के सिक्का रख करके उसके ऊपर एकाक्षरी नारियल रख देना है, और फिर उसको माँ के चरणों के साथ स्पर्श कराना है। उसके बाद आपने इसे लाल कपड़े में रख देना है, और लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख देना है। धनतेरस पर करेंगे तो दिन में कर सकते हैं उपाय, और अगर दीपावली पे करेंगे तो रात्रि में करिए इस उपाय को। आप देखिएगा, पैसा ही पैसा, धन ही धन, सुख ही सुख, अच्छी एनर्जी, नेगेटिव चीज़ें दूर होंगी, और ये पर्व तो अच्छा निकलेगा ही निकलेगा अक्टूबर का, ये साल अच्छा करेगा आपका। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ पर्व तक की बात नहीं होती, बात पूरे साल की होती है।